आप सभी का स्वागत है रियाज सर की क्लास में। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 2 चरों का रैखिक समीकरण, हिंदी माध्यम SCERT CG। आज का टॉपिक है आलेखी विधि। आलेखी विधि को देखने से पहले चलिए हम देख लेते हैं कि आलेख क्या है। आलेख संख्याओं का चित्रात्मक प्रदर्शन है। आलेख के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, देखिए। पहला, आलेख के माध्यम से किन्हीं दो राशियों के बीच संबंध देख सकते हैं। दूसरा, आलेख में दी गई जानकारी से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तीसरा, विभिन्न परिस्थितियों समस्याओं से आंकड़े प्राप्त कर आलेख बनाना, ठीक है, और उनका हल ढूंढना, ठीक है, हल प्राप्त करना, निकालना, ठीक है। तो देखिए आलेखी विधि। आलेखी विधि क्या है? आलेखी विधि जो है दो चरों का रैखिक समीकरण हल करने की क्या है, एक विधि है। दो चर अर्थात माना x और y। रैखिक समीकरण अर्थात चरों की अधिकतम घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो चलिए हम आपका एक उदाहरण से देखते हैं कि आलेखी विधि को किस प्रकार हल किया जाता है। समीकरण को हल कीजिए आलेखी विधि द्वारा। 4x ऋण 5y बराबर 20 और 3x धन 5y बराबर 15। और ये प्रश्न जो है आपका छत्तीसगढ़ 2018 सेट A, B व C तीनों में पूछा गया है। चलिए हल करते हैं इसको। हल दिया है समीकरण कौन सा समीकरण दिया है, 4x ऋण 5y बराबर 20। ये बन गया समीकरण पहला। और दूसरा दिया है 3x धन 5y बराबर 15, समीकरण दूसरा। चलिए यहां देखते हैं आपका समीकरण एक से। समीकरण एक से समीकरण पहला क्या है आपका, 4x ऋण 5y बराबर 20। इसमें आपका हल करते करते, ठीक है, x या y दोनों में से किसी एक चर का मान हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आपका ज्ञात करते हैं। y का मान ज्ञात करना चाहेंगे हम। 4x यहाँ अभी धन वाला है, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा ऋण में, ठीक है। और हमको y का मान ज्ञात करना है, तो 20 ऋण 4x बटे कितना आपका ऋण 5 का यहाँ y के साथ गुणा हो रहा है, ठीक है, ऋण 5 का गुणा हो रहा है, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, भाग। तो इस तरह आपको y बराबर क्या मिल गया, 20 ऋण 4x बटे ऋण 5। ये बन गया समीकरण दो, बन गया था, इसको हम मान लेते हैं तीसरा। वैसे ही जस्ट बगल में यहाँ हम समीकरण 2 से हल करेंगे। ऐसे ही समीकरण 2 से समीकरण दूसरा क्या है, 3x धन 5y बराबर 15। यहाँ पर भी हम अज्ञात राशि y का मान ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ y का मान ज्ञात किया वैसे ही 15 का 15, 3x यहाँ धन वाला तो वहां जा करके ऋण वाला। हमको y का मान ज्ञात करना है, तो 15 ऋण 3x बटे कितना आपका 5 का यहाँ गुणा हो रहा है, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, भाग। यहाँ आपका 3 हो गया था समीकरण, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 4, ठीक है। अब हमें यहाँ x का मान, वहां पर भी x का मान, ठीक है, x का मान हम क्या करेंगे, यहाँ गिनती रखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ आपका ऋणात्मक वाला भी रख सकते हैं, ऋण 1 ऋण 2, ठीक है, ऋण 6 ऋण 10 ऐसे रख सकते हैं। वैसे रख करके हम एक सारणी प्राप्त करेंगे दोनों समीकरण के लिए, ठीक है। तो चलिए आपका हम रख सकते हैं x का मान जैसा आप चाहो। चलो हम ले लेते हैं x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में तो y बराबर 20 का 20 ऋण 4, x का मान हम क्या रख रहे हैं यहाँ 0। आप स्वतंत्र हैं, x का मान धनात्मक ऋणात्मक 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं।
नीचे वाला ऋण 5 का ऋण 5, y बराबर 20 ऋण 4 गुणित शून्य करेंगे, 4 शून्य शून्य बटे ऋण 5 का ऋण 5, 20 और शून्य को घटाएंगे कितना आएगा 20, और नीचे वाला ऋण 5 का ऋण 5, y बराबर 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 बार में क्या हो गया कट गया, नीचे में जो ऋण था उसको हम क्या किए लगा दिए ऊपर में। ठीक है, ऐसे देखिए 5 एकम 5, फिर 5 चौक 20, ये जो नीचे में ऋण था ना, ठीक है, इस ऋण को हम क्या किए इस 4 के ऊपर में लगा दिए। बटे वाला है अंश और हर वाला है, तो आपका हर का जो चिन्ह है उसको आप ऊपर ले सकते हैं। तो y का मान कितना मिल गया ऋण 4। वैसे दूसरा स्टेप x बराबर, यहाँ हम शून्य रखें, ठीक है, तो यहाँ दूसरा स्टेप में x का मान 2 3 4 5 कुछ रख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो हम रख दें, हाँ कितना स्वतंत्र हो आप, 2 4 6 कुछ भी रख सकते हैं। 6 रखें क्या, चलो 6 रख देते हैं। 6 रखने पर समीकरण 3 में ही, तो y बराबर समीकरण 3 क्या था 20 ऋण 4x बटे ऋण 5 था, y बराबर 20 ऋण 4, x का मान इस बार क्या रखने को सोचे हैं हम ऋण 6 बटे नीचे वाला ऋण 5 का ऋण 5, इसको हल करेंगे 20 का 20 सामने वाला, और यहाँ देखिए 4 ऋण में 6 भी किसमें ऋण में, तो ऋण और ऋण क्या है आपका ऋण और ऋण का गुणा धन, 6 चौक 24 बटे ऋण 5 का ऋण 5, y बराबर 20 और क्या करेंगे 24 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 44 बटे ऋण 5 का ऋण 5। चलिए 5 से क्या करेंगे 44 को हम कटाएंगे, 5 का पाठा पढ़ेंगे 44 ज्यादा ना हो, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 44 में 40 गया तो कितना बच गया 4, तो 5 से हम भाग करेंगे 4 से, तो 5 के पाठे में 4 आता है नहीं, इस कारण क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे, और जो 4 बच गया तो उसके बगल में हम शून्य लगा देंगे, दशमलव लगाएं इस कारण 4 के बगल में क्या लग जाएगा शून्य, फिर 5 अट्ठे 40, ठीक है, और यहाँ जो 5 के पास जो ऋण का चिन्ह है उसको हल करने पर हमको कहाँ प्राप्त हो गया ऊपर में, जैसे यहाँ इसको काटे तो जो यहाँ नीचे में मिला था ना हर में, उसी को हम कहाँ चढ़ा दिए अंश में, और हर में 1 नहीं लिखोगे तो भी चल जाता है, तो वैसे इसको हल किए कितना आया ऋण 8.8। अब समीकरण 1 के लिए हम सारणी बनाएंगे, क्या सारणी, यहाँ x का मान कम से कम 2 बार रखने पर भी आप समीकरण प्राप्त कर सकते हैं, कम से कम 2 वैल्यू, x के कितने वैल्यू 2। सारणी आपका पहला, ठीक है, तो यहाँ x का वैल्यू क्या रखे तो y का क्या मिला, उसके बाद आपका इसका निर्देशांक लेंगे, निर्देशांक x का मान क्या रखे शुरू में, x का मान शुरू में हम शून्य रखें, ये y का मान कितना मिला शून्य रखने पर, y का मान ऋण 4, ऋण 4, तो इस तरह हुआ पहले के लिए शून्य और ऋण 4। दूसरे में क्या रखें ऋण 6, x का मान ऋण 6, तब y का मान क्या मिल गया ऋण 8.8, तो इस तरह इसका निर्देशांक ऋण 6 और ऋण 8.8। ये समीकरण आपका किसके लिए हुआ, समीकरण 1 के लिए। वैसे ही आपका समीकरण आपका 2 से, ठीक है, x का मान अगर हम 3 रखते हैं, ठीक है, समीकरण 2 से जो हल समीकरण 4 प्राप्त हुआ है ना, उस समीकरण 4 में यदि हम x का मान 3 रखते हैं तब y का मान हमें मिलता है कितना 1.2 है। वैसे ही आपका x का मान अगर ऋण 2 रखें, ठीक है आपका, तो हमें कितना मिलता है y बराबर 4.2। तो यहाँ x का मान आप स्वतंत्र हो, 0 1 2 ऋण 3 मतलब ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 कुछ भी ऐसे रख सकते हैं। इसके लिए भी आपका सारणी, सारणी दूसरा 3x 5y बराबर कितना 15 के लिए x का मान हम क्या रखें आपका 3, तो y का मान कितना 1.2 मिल गया। उसके बाद x का मान ऋण 2 रखे हैं तो कितना मिला 4.2, y का मान 4.2। तीसरा आपका दोनों सारणी हमको क्या हो गया आपका मिल गया, इन्हीं के आधार पर हम इसको क्या करेंगे संख्या रेखा में प्रदर्शित करेंगे। तो इसमें आपका अधिकतम अंक कितना मिला है ऋण 8.8, सबसे बड़ी गिनती मतलब इसमें देखा जाए, ठीक है आपका, मतलब आपका ऋण के चिन्ह अगर ध्यान ना दे तो 8 कितना है 8 है, और इसमें धनात्मक संख्या का भी उपयोग हुआ है x और y में,
x का मान भी धनात्मक और y का मान भी धनात्मक, वैसे x का मान ऋणात्मक, y का मान भी कौन सा ऋणात्मक, ऐसे आपका प्रयोग हुआ है। तो अब हम आपको संख्या किसमें ग्राफ में जब दर्शाएंगे ना, तो x अक्ष और y अक्ष धनात्मक और ऋणात्मक दोनों वाला हमको हिस्सा हमको लेना पड़ेगा। अब ग्राफ में हम अब इसको क्या करें, आपका ग्राफ दर्शा रहे हैं, ठीक है। इसमें ग्राफ में तो जो मोटा लकीर है, यहाँ जो मोटा लकीर है उसी मोटा लकीर से हम क्या किए, आपका लकीर खींचे हैं। ये आपका ऊर्ध्वाधर अक्ष है और ये वाला क्षैतिज अक्ष है। जो आपका मोटा गहरा हुआ है ना, ठीक है, गहरा हुआ लकीर है, उसी लकीर में क्या किया गया, खींचा गया है। तो इस तरफ धनात्मक वाला, इस तरफ ऋणात्मक, वैसे ही ऊपर वाला धनात्मक और नीचे वाला ऋणात्मक, बीच वाला आपका शून्य शून्य, मूल बिंदु का निर्देशांक शून्य शून्य, ऋण 1 इधर, ऋण 2। पैमाना लिए हैं आपका x अक्ष में 1 सेंटीमीटर अर्थात एक डिब्बा, एक खाना, ठीक है। जैसे यहाँ से लेकर ये ऐसा आपका एक डिब्बा है ना, ठीक है, यहाँ इस डिब्बे को आपका यहाँ एक खाना बोलते हैं, ठीक है। इस खाना आपका की लंबाई कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। तो ऐसे प्रत्येक डिब्बे की लंबाई 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ऐसा है, ठीक है। चलिए अब हम आपका समीकरण 1 के द्वारा जो सारणी प्राप्त हुआ है इसको हम आपका ग्राफ में दर्शाते हैं, ठीक है। x का मान 0 और y का मान ऋण 4। x अक्ष में 0, तो ये x अक्ष वाला है, इसमें कितना आपका 0 रखना है, और y का मान ऋण 4। तो y का मान ऋण 4 वाला कौन सा है, y का जो मान होता है ऊपर वाला धनात्मक होता है, नीचे वाला ऋणात्मक, और हमको ऋण 4 लेना है, तो ये वाला आएगा x y की तरफ ऋण 4। अब x में जो भी वैल्यू मिला है उसको y की तरफ हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो ऋण 4 तक लाना, तो ऋण 4 तक मिल गया, क्या मिल गया, x का मान 0 और y का मान ऋण 4। वैसे ही दूसरा ऋण 6, x का मान ऋण 6 लेना है, x का मान ऋण 6, ये हो गया x अक्ष में ही ऋणात्मक ऋण 6। y का मान कितना लेना है, ऋण 8.8, y का मान ऋण 8.8। तो y का मान ऊपर वाला धनात्मक, नीचे वाला ऋणात्मक, ठीक है, 8.8 लेना है। तो ये देखिए 8 है, ऋण 8 है, लेकिन ऋण 8.8 नहीं दिखाई दे रहा है। तो 8 के बाद हम जैसे आप छोटा लकीर करते करते गिनती करते करते जाएंगे ना, तो जैसे ही 10वां लकीर आएगा तो 9 बन जाएगा। तो देखो 8 के बाद 8.1, 8.2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये रहा 8। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये है आपका ऋण 8.8 के लिए। अब x में जो मिला है ऋण 6 और y में आपको ऋण 8.8, इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। पहले x वाले को हम बढ़ाते हैं, y में कितना ऋण 8.8, इसको भी आगे बढ़ाओ। यहां पर आएगा, हाँ। तो इसका क्या हो जाएगा निर्देशांक, x का मान ऋण 6 और y का मान ऋण 8.8। अब इस बिंदु को और वहां जो मिला है ऋण 0 मतलब 0 ऋण 4, इसको क्या करेंगे, हम मिलाएंगे स्केल के सहारे से। चलो मिलाते हैं। ये वाला बिंदु, ठीक है, ये वाला, और यहाँ पर ये वाला, इसको ऐसे एक सीधे में रखना है, ठीक है। देखो ये भी आपके एक से सीध में आ जाए, और इधर भी आपका ये ऐसे एक सीध में क्या करना है, हमको रखना है। चलो अब मिला दें, मिला देते हैं।
ये तो इस तरह आपका ये जो रेखा प्राप्त हुआ है वो समीकरण 1 को प्रदर्शित करता है। समीकरण 1 क्या मिला था हमको, मतलब समीकरण 1 4x ऋण 5y 4x ऋण 5y बराबर 20। तो ये पहला समीकरण के लिए रेखा मिल गया हमको। ठीक है, अब दूसरा समीकरण के लिए आपका जो सारणी बना था उसके आधार पर हम रेखा प्राप्त करेंगे। x का मान 3 और y का मान 1.2, x का मान धन 3 ये और y का मान 1.2, y का मान 1.2 तो धनात्मक है, मतलब ऊपर की ओर 1 से 1.2। तो 1 के जाने के बाद हमको छोटा सा लकीर और आगे बढ़ना है। 1 1.1 1.2 यहां पर आया, कहा 1.2। इसको भी हम x अक्ष वाले को आगे बढ़ाते हैं ये, और इसको भी आगे बढ़ाते हैं ये। हमको बिंदु मिल गया, x का मान 3 और y का मान 1.2। ठीक है, ये वाला बिंदु है। दूसरा है x का मान ऋण 2 y का मान 4.2, x का मान ऋण 2 और y का मान 4.2 धनात्मक है, मतलब y का मान ऊपर में 4.2 तो 4 4.1 4.2 कैसा 4 4.1 4.2। इसको भी हम बढ़ाएंगे, ऋण 2 आया था, x का मान ऋण 2 था ना, इसको भी हम आगे बढ़ाइए कहां तक 4.2 तक। ये तो यहां लिख देंगे ऋण 2 और ये 4.2। ठीक है, अब हम आपका जो बिंदु मिला है उसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा देते हैं। ये वाला बिंदु और ये वाला दोनों को एक सीध में रखकर मिला देते हैं। ये वाला बिंदु है ना, हाँ ये। और ये जो है आपका दूसरे समीकरण के लिए है, ये जो रेखा प्राप्त हुआ है वो दूसरे समीकरण के लिए 3x धन 5y बराबर 15 के लिए है। 3x धन 5y बराबर कितना 15 के लिए है। तो यहाँ जो समीकरण में हमें आपको जो प्राप्त रेखाएं हैं, ठीक है, दोनों का कटान बिंदु कौन है, ये 5 वाला। कौन सा वाला, ये 5 वाला। ठीक है, तो यही कटान बिंदु दिए गए समीकरण का हल होगा। तो x अक्ष में, ये खुद x अक्ष है ना, ये वाला लाइन क्या है, x अक्ष है। इस x अक्ष में कितना कहां पर कटा, 5 पर। तो x का मान 5 हो गया, x का मान कितना हो गया 5, और x अक्ष में 5 दिया गया है, अर्थात x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक 5 है। तो जब यहाँ आपका एक बिंदु का निर्देशांक दे दिया गया x अक्ष वाला, तो y वाले का मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये देखिए आपका 5 वाला है, इसको y की तरफ ले जाओ, y में इतने सारे लकीर है ना, उसकी तरफ ले जाओ। तो जैसे आगे ले जाओगे कहां पर पहुंचोगे, दे 0 पर। तो यहाँ आपका आंसर होगा कितना, x अक्ष पर केवल हमको 5 तक पहुंचा हुआ दिखाई दे रहा है, y वाले के लिए आगे नहीं बढ़ा है, जिस कारण y का मान क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह आपका दोनों समीकरण कहां पर, 5 0 पर बिंदु है ये, 5 0 पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। और यही प्रतिच्छेद बिंदु ही समीकरण का क्या है, हल है। अतः समीकरण का हल x बराबर 5 व y बराबर 0 होगा। ठीक है, इस तरह आपका जो सवाल लिए थे वो क्या हो गया, हल हो गया। आप सभी की सुविधा के लिए आपका ग्राफ में मैं पेन का उपयोग किया हूँ, लेकिन आप लोग जब आपका ग्राफ बनाएंगे ना तो आप उसमें पेंसिल का उपयोग करेंगे। ठीक है।